तो अब रुझान सकारात्मक है, ये बात साफ़ है और निफ्टी ने लगभग 19,250 पर एक बॉटम बना लिया है, ये उम्मीद अब बन चुकी है और काफ़ी हद तक कह सकते हैं, भरोसे के साथ कह सकते हैं कि वहाँ पर एक बॉटम बना हुआ दिख रहा है। तो अगर ये नज़रिया है तो ऊपर सबसे पहले लेवल्स जिनका हमें ध्यान रखना है स्टेप बाय स्टेप कि पहला ये टारगेट होगा, फिर उसके ऊपर यहाँ पर जा सकते हैं, उसके ऊपर कहाँ जा सकते हैं, तो हमें चेकलिस्ट कैसे-कैसे बनानी है? देखिए निफ्टी का जो रेंज ऊपर शुरू होता है वो कहीं पे भी शुरू हो सकता है मेरे ख्याल से 20,300 से 20,500 के रेंज में, जो कि पहला रेजिस्टेंस किक इन होना चाहिए मेरे अंदाजे से। और उसके बाद 21,000 एंड 21,500, ये एक के बाद एक मेरे अंदाजे से रेजिस्टेंसेस किक इन होने चाहिए। मेजर प्रॉब्लम जो है वो 20,500 के पास ही आनी चाहिए। अगर वो क्लियर हो गया तो ऊपर का रास्ता हो सकता है ज़्यादा आसान हो। ओके, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ैक्ट सिचुएशन बन के आ रहा है मेरे पास, 20,400 टू 500 पहला रेजिस्टेंस किक इन हो जाएगा और 20,700 नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड 21,000 एंड देन 21,500। ये अभी रेजिस्टेंसेस बन के आ रहे हैं। थोड़ा हॉल्ट 20,000 पे होगा बिकॉज़ वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल बैरियर आएगा, प्लस राइज़ भी 19,250 से चला आ रहा है। टेम्परेरी ब्लॉक होगा, स्टॉपल होगा, लेकिन उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत की बात है। तो ध्यान में रखने की बात यही है, 20,400 टू 500 का रेंज पहला, 20,700 टू 800 का रेंज दूसरा, 21,000 and then 21,500 on the upper side। और लोअर साइड में थोड़े अलग-अलग लेवल्स हैं, लेकिन इसको थोड़ा फ़िल्टर आउट करने की कोशिश करेंगे और सबसे पहला जो शुरुआत है, वो शुरुआत है, जो लो है 6th सितंबर का। 6 सितंबर का लो है 19,491, व्हिच इज़ काइंड ऑफ आप उसको मान लीजिए 19,500 ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला सपोर्ट वहीं से किक इन हो जाएगा और फिर उसके बाद दूसरा सपोर्ट 19,250। ये 2 मेन सपोर्ट अब नीचे साइड में रहेंगे निफ्टी के। जी। तो ये रही बात निफ्टी की, नीचे 19,250 फिर 19,500 ठीक से याद रखें तो ऊपर की ओर हमारे सामने मोटे-मोटे तौर पे 20,000 उसके बाद 20,300 के आसपास और फिर 20,700 21,000 ये लेवल्स हैं, ये ऊपर या नीचे दोनों में से किसी भी तरफ बाज़ार की दिशा बने तो इन स्तरों का हमें आगे आने वाले हफ्ते में ध्यान रखना है। अब बैंक निफ्टी की आपने बात कही कि 45,000 पार हो गया, अच्छी बात है। तो जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे शायद कि मतलब जो मजबूती हमें निफ्टी में लौटती हुई दिखी है, वो निफ्टी बैंक में नहीं लौटी है। अब पिछले 2 दिन की कैंडल क्या उस आशंका को अब दरकिनार कर दे रही है? जो बैंक पे एक पॉजिटिव आया ना, जो इंक्रीमेंटल सीआरआर विथड्रॉल का जो आरबीआई ने रिलीज़ किया स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव फैक्टर है। बिकॉज़ एक तो टुवर्ड्स फेस्टिव सीज़न भी हम एंटर करेंगे और लिक्विडिटी भी आएगी, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी सारा क्रेडिट मार्केट में आने का टाइम होता है। ये मेरे हिसाब से बैंक्स के लिए फ़ेवरेबल जानी चाहिए और वही निफ्टी बैंक अब फैक्टर करने की कोशिश करेगा। छोटे-छोटे हैसल्स आते रहेंगे, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चूँकि 45,000 के ऊपर क्लोज़ हो गए, निफ्टी बैंक क्लोज़ हो चुका है। तो 48,000 विथ डेविएशन ऑफ 500 पॉइंट्स अप और डाउन, ये पॉसिबिलिटी बनती है अब निफ्टी बैंक की, जब तक अब ये क्लोज नहीं होता है 44,000 के नीचे। 44,000 हमारा सैक्रोसेंट सपोर्ट रहना चाहिए हमारे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। एंड स्लोली ये जो इसने हाई बनाया है 46,300 का, वो क्रॉस कर जाना चाहिए और 47.5 टू 48.5 की तरफ धीरे-धीरे बढ़ना चाहिए। कौन-सा लेवल पार होना चाहिए? 46,300? हाँ, जी, 47 46,000 हाँ, अ, 300-400 के बीच में। हाँ, वहाँ जो हाई है वो निकल जाना चाहिए। जी, ये अब हाई पार होना चाहिए मतलब दोनों तरफ उम्मीद है, निफ्टी के लिए भी उम्मीद है कि वो अपना पिछला टॉप पार कर लेगा और निफ्टी बैंक में भी अब यही उम्मीद है।
यहाँ पर निफ्टी में आपने 44,000 का ध्यान रखने की बात कही कि इसके नीचे ना जाए। हाँ, तो वहाँ 44,000 पर के जी। जी, तो वहाँ पे क्या मतलब आप एक मनोवैज्ञानिक स्तर रूप से ही देख रहे हैं या उसके पीछे कुछ और भी चीज़ें साथ में हैं? नहीं, उसके सामने मेरे पास यही रहेगा कि निफ्टी ने माइनर लोअर हायर लो का बेस बनाया है, वो जी, चैलेंजेस। जी। आप इसकी बात कर रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे? हुँ, जी। करेक्ट। तो अब 44,000 का ध्यान रखना है नीचे, बाकी उम्मीद यही है कि अब जो हमने ऊपर की ओर देखा था 46,000 के ऊपर के जो का टॉप बना हुआ देखा था, उसके पार होने की अब साफ-साफ तौर पे उम्मीद यहाँ नज़र आने लगी है। आईटी क्षेत्र लगातार लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है और जो बक्सा इसमें हमने बना रखा था, अब तो उस बक्से से बाहर निकल ही गया। हमने बुधवार को भी यही बात की थी और उसके बाद 2-3 और कैंडल बन गई है, तो अब साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो बक्सा जिसके अंदर सोमेश जी ने जादू से इसको बंद किया था, अब ये खरगोश बाहर आ गया है इससे। अब क्या करेगा? अब नैस्डैक को फ़ॉलो करता रहेगा और नैस्डैक भी ठीक-ठाक ही चल रहा है। तो अपना आईटी इन इन इस चीज़ को देख के तो अब यही समझ में आता है कि जो भी हो आईटी बेलवेदर्स का स्टेटमेंट, मार्केट यही कह रहा है कि वर्स्ट इज़ बिहाइंड फॉर आईटी सेक्टर। मार्केट तो यही कह रहा है। मतलब ये है कि अब इसका जो बॉटम था, वो बन गया निफ्टी आईटी का, अब वो टूटना नहीं चाहिए, किसी तरह से भी नहीं टूटना चाहिए। वैल्यूएशन अपनी जगह है, डर अपनी जगह है, वो अलग बात है। लेकिन इसका जो बॉटम है 26,000 का, वो सैक्रोसैंक्ट बॉटम है और मेबी अब 30,000 ही आईटी निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट हो गया, डिफाइंड सपोर्ट हो जाएगा, ऐसा देख के लगता है। बाकी रिज़ल्ट बताएगा, कोई वैसा हाउलर नहीं आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आईटी सेक्टर के ट्रैजेक्टरी में। लेकिन फिर भी मेरा कॉशन यही रहेगा कि वैल्यूएशन मॉडरेशन या तो टाइम करेक्शन से होगा या प्राइस करेक्शन से होगा। प्राइस करेक्शन इंडिकेट कर नहीं रहा है आईटी इंडेक्स, मे बी टाइम करेक्शन होगा। ये रिज़ल्ट शुरू होते ही समझ में थोड़ा बेहतर आएगा। जी। तो अब मोटा-मोटी आप कह रहे हैं कि 30,000 से नीचे ये निफ्टी आईटी को नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे एक उम्मीद बन चुकी है। अंदाज़ा यही है मेरा। जी। लेकिन मसला ये है कि ऊपर चलेगा या नहीं होगा और ऊपर चलेगा तो फिर कितनी गुंजाइश अभी दिखती है क्योंकि ऊपर तो ठीक-ठाक संभावनाएँ हैं मतलब जहाँ से गिरे थे अगर उसकी ही बात करें तो लगभग 40,000 से गिरे थे। अभी भी 32,400-500 के बीच में हैं। मोमेंटम अभी वेन नहीं हुआ है, टोटली मतलब मोमेंटम रिवर्स नहीं हुआ है, लेकिन मोमेंटम थोड़ा-सा जा रहा है, ऐसा देख के लग तो रहा है डेटा में। मतलब ये है कि थोड़ा माइनर कूल ऑफ के लिए हो सकता है आईटी इंडेक्स रेडी हो, माइनर कूल ऑफ के लिए। लेकिन इसका करेक्शन भी 31,700 के पहले तो दिख नहीं रहा कि करेक्शन होगा भी। तो मेबी अभी चूँकि ये है 32,400 पे, तो एक 500-700 पॉइंट, 800 पॉइंट का कूल ऑफ पॉसिबल है आईटी इंडेक्स में, जिसके बाद से ये फिर से डायरेक्शन डिसाइड करेगा और अभी तक तो डायरेक्शन अप ही रहेगा। 500-700 पॉइंट का मतलब आप कह रहे हैं कि अब ये वापस इस बक्से के अंदर नहीं घुसेगा? अभी तक तो नहीं दिख रहा क्योंकि उसके अंदर घुसने के बाद मतलब है कि करेक्शन हो सकता है और फिर टुवर्ड्स 31,000 30,500 की तरफ का करेक्शन, वो अभी तक तो नहीं दिख रहा। इसमें जो भी है एक रनिंग करेक्शन ही एक्सपेक्टेड है निफ्टी आईटी में। जी। तो फिलहाल अभी ये रही कहानी निफ्टी आईटी की और